सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च भक्त्या विहीना अपराधि लक्ष्य क्षिप्ता से कामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज जैवधर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मदीय गुरु पाद्म पद्म नित्य लीला प्रविष्ट रूपानुगाचार्य वर्य प्रपूज्य चरण ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। तो हमारा प्रसंग चल रहा है मायावाद का, और मायावाद में बताया गया था कि इसको संक्षेप में समझ लीजिए कि मायावादी ये कहते हैं कि जो ब्रह्म है वो माया से, माया का अर्थ है या अविद्या, अविद्या में क्या होता है माया, इन चीज को समझ लो। माया इज इक्वल टू अविद्या, इज इक्वल टू मैं और मेरा। फिजिकल एग्जिस्टेंस इज मी, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो मैं हूँ, ये अविद्या है। मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूँ, मैं स्थूल शरीर भी नहीं हूँ, मैं नित्य शरीर हूँ। ये वैष्णव विचार है। मायावादी विचार क्या है कि जीव नाम की कोई चीज है ही नहीं, जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये सब झूठ है, स्वप्न है, कल्पना है, माया है, वो लोग ऐसा कहते हैं। तो ब्रह्म ही कभी जीव बन जाता है और जीव ही कभी ब्रह्म बन जाता है, ये ऐसा कहते हैं। तो इसी बात को विस्तार से भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया था। तो हमने जो कल प्रसंग उठाया था उसी से हम आगे चलेंगे। इसको कहते हैं मायावाद। तो ब्रजनाथ पूछ रहे हैं कि मायावाद किसको कहते हैं। राधिका जरा इसको खोलना। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, जीव मात्र मेरा ही अंश है। ये गीता में भगवान ने सबके सामने कहा, और भगवान ने अपने धाम भी बताए, और भगवान ने ये भी बताया कि जो जिसकी उपासना करेगा वो उसको ही प्राप्त हो जाएगा, जो जिसको भजेगा। तो ऐसे भजते भजते कल प्रसंग में आया था और बताया भी जाएगा कि भगवान शंकर ने ऐसा काम क्यों किया। इस पर आज हम विस्तार से विचार करेंगे। तो ये जो अविद्या है इसके 5 हैं, अविद्या, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जब अभिनिवेश मतलब क्या है, जब हम अपने आप को जहाँ पे अपने को लगाना चाहिए, अपन करना चाहिए, वहां ना करके हम माया के वश में होकर दूसरी जगह कर देते हैं। तो माया के जो 3 गुण हैं वो भगवान के जो हम में है, माया के 3 गुण, हम उनसे बंध जाते हैं। इसमें बैटरी नहीं है। हम माया के 3 गुणों से बंध जाते हैं। 3 दिन से सब कुछ गड़बड़ी चल रहा है। और ईश्वर कैसे बंध सकता है? ईश्वर को तो आप एक जगह कह रहे हो, वो निर्गुण है, वो निराकार है, फिर वो माया से बंध कैसे गया? सबसे पहले वो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते। तो जो निर्गुण निराकार है वो कौन से गुणों से बंधा, फिर कौन से उसके निर्गुण है? पेज कौन सा है सुधा जी, इफ यू आर देयर? जी हरे कृष्णा दीदी, 326 पेज नंबर, नाम का पैराग्राफ जो हमने कल शुरू किया था। हाँ जी दीदी। ठीक है, मायावाद क्या चीज है मैं इसे समझ नहीं पाया, तो फिर से बाबा जी ब्रजनाथ को समझा रहे हैं कि जरा ध्यान देकर सुनो। माया शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया है, ये बात हम बार बार सुन चुके हैं। स्वरूप शक्ति क्या है?
भगवान की जो स्वरूप शक्ति है। जैसे कि सांसारिक जगत में हम देखें, कमल है तो सुगंध है, गंगा है तो पवित्र जल है, इसी प्रकार से भगवान है तो उनकी स्वरूप शक्ति भी है, और स्वरूप शक्ति की जो छाया है वो बहिरंगा शक्ति है। तो जो उनकी अंतरंगा शक्ति है भगवान की, इनर जो पोटेंसी है उनकी, उसी की छाया ये माइक शक्ति है। वो कह रहे हैं कि जरा ध्यान दे करके सुनो। चित्त जगत में माया का तो पहला पॉइंट ये है, माया का पहला पॉइंट ध्यान रखें, माया शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, चित्त जगत में माया का प्रवेश नहीं है, अर्थात कारण जगत से लेकर जो कारणवारी है उसके बाद माया घुस नहीं सकती। कारण अर्णवशाही विष्णु, गर्भोशाही विष्णु, ब्रह्मा जी के लोक तक। अच्छा, डिवाइडर क्या है? जो उनकी जो सीमा है, बॉर्डर क्या है? कारण अर्णव, कारण समुद्र। कारण समुद्र के नीचे जो है वो सब माइक जगत है, कारण समुद्र के ऊपर चित्त जगत है। तो ब्रह्मा जी के लोक तक जो 14 लोक हैं, 14 लोक, 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर। हमारी पृथ्वी के बाद तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोग नीचे हैं, 7 लोग ऊपर हो गए। पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष लोक, जिसको भुवर लोक कहते हैं, भू, भुवर और महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। इस तरह से तो स्वर्ग लोक से भू, भुवर, स्व, मह, जन, तप, सत्य, ये 7 लोग ऊपर के हैं। ये 14 लोकों तक माया है। यदि माया का प्रवेश इसमें नहीं होता ब्रह्मा जी के लोक में, तो ब्रह्मा क्यों भगवान का स्वरूप भूल गए? क्यों बछड़े चुरा लाए? क्यों भगवान की परीक्षा लेने लग गए? तो ब्रह्मा जी भी कई बार, स्वर्ग के लोग देवता तो होते ही हैं कंफ्यूज, ब्रह्मा जी भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब में माया चल रही है। जहां तक कि एक कल्प में ऐसा वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देख करके आसक्त हो गए थे। तो ये माइक जगत में ये सब चलता है। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि जब पुत्री को देख के आसक्त हो गए थे, तब मरीचि ऋषि के 6 पुत्र उनको देख करके हंसे थे। तब ब्रह्मा जी ने इनको शाप दिया था कि तुम जन्म लेते ही मर जाओगे, तुमको मारने वाला और कोई नहीं होगा, तुम्हारा बाप ही होगा। तो कंस के रूप में भी हम देखते हैं, और पिता वसुदेव ने भी अपने पुत्रों को वहां पहुंचाया था। तो यहाँ माइक जगत का प्रवेश है, जहां कारण अर्णव शाही है, विष्णु है, जिस क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, उसके ऊपर चित्त जगत है, और वहां माया का प्रवेश नहीं है। तो 2 चीजें हो गई, स्वरूप शक्ति की छाया, दूसरा माया का चित्त जगत में प्रवेश नहीं है। तीसरा कह रहे हैं यह जड़ जगत की अधिकत्री है, ये भी अधिकारिणी है, बहुत पावर है इसके अंदर। तो जड़ जगत में जितने भी लोग हैं उनको अधिकार करके बैठी है। अब जड़ जगत में हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो महामूर्ख होते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। हम लोग जाएंगे अच्छे पथ पर और वो हमको कहेंगे आप खराब पथ पर जा रहे हो, आप सब गलत चल रहे हो। ये सब कुछ नहीं होता, ये सब किसके वश में चल रहे हैं? माया के। और यदि हम माया के वश में नहीं है तो ऐसे लोगों को हम इग्नोर कर जाते हैं। जो हमारे सारे आचार्य लोगों ने किया है, वो लोग किसी की भी नहीं सुनते हैं तो भगवान का जो है वही सुनते हैं। तो चित्त जगत की बातें ही सुन लेंगे, क्योंकि हम शास्त्र चित्त जगत का पढ़ रहे हैं, हम भक्ति चित्त जगत की कर रहे हैं। इसलिए बातें भी किसकी सुनेंगे? जिनको चित्त जगत की अनुभूतियां हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया कि ये जो माया है वो इस जगत का अधिकार करके बैठी है। तो जो जितना ज्यादा माया में घुसा रहेगा वो उतनी ही ज्यादा पंचायत करेगा। उसका जीवन ही पंचायत के लिए है, उसका जीवन अकेले खुद का विनाश करने के लिए नहीं। वो ऐसे ही जिन लोगों का चित्त जगत में प्रवेश नहीं है उन सब का भी विनाश करने के लिए वो आया है। ध्यान रखें, ऐसे लोगों से, ऐसे जगत में रहकर हमें बचाना है। इसलिए लोग वरदान मांगते हैं तो क्या मांगते हैं कि हमें इस संसार में फिर से जन्म मत देना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइते भक्ति लता बीस। तो पूरे ब्रह्मांड में जो 14 लोग मैंने बताए उसमें जीव घूमता ही रहता है, अनादिकाल से घूम रहा है। किसके वश में होकर? माया के अधिकार में।
आ गए हम भक्ति की लाइन में, बातें सुन रहे हैं मायावादियों की। मायावादी का मतलब ये नहीं है कि जो ब्रह्म वाली बातें कर रहे हैं, संसारी प्रसंग भी, उन सबको हम लोग माया से घिर जाते हैं। तो हम लोग अब तक 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट ये है कि माया शक्ति स्वरूप शक्ति की छाया है। दूसरा पॉइंट है इसका चित्त जगत में प्रवेश नहीं है। तीसरा पॉइंट है इस जगत का अधिकार, ये जो दुर्ग है, ये जो किला है जहां पर सब अपना अपना भोग भोग रहे हैं, तो वो दुर्गा है, माया वही अधिकारिणी देवी है। चौथा पॉइंट, जीव अविद्याग्रस्त होकर भ्रम से जड़ जगत में प्रविष्ट हुआ है। जीव को अविद्या ने घेर लिया और वो कंफ्यूज हो गया। उसको लग गया कि यहाँ बहुत सुख है, स्त्री मिलेगी, पति मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पुत्री मिलेंगी, और उन्हीं से जहां पे जिसकी ज्यादा आसक्ति है वहीं पे ज्यादा ताप है, वहीं पे संताप ज्यादा है। तो जीव अविद्या के कारण, माया के कारण अपने स्वरूप को भूल गया, अपना लक्ष्य भूल गया, क्या उसको प्राप्त करना है वो सब भूल भाल कर इस जगत में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, चित्त वस्तु की स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र शक्ति है। चित्त जगत की सत्ता स्वतंत्र है, स्वतंत्र शक्ति है, परंतु मायावाद वस्तुतः इसे मानता नहीं है। मायावादी इसको नहीं मानते। हम सब स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर है कि हम कौन सा पथ चुने, कहाँ जाएं, क्या करें। किसी की बात सुने हमारी मर्जी, नहीं सुने हमारी मर्जी, हमको ये करना है हमारी मर्जी। कभी भी किसी भी स्थिति में, किसी के मोह में, किसी के लालच में, या कोई हमें सुख देगा या क्या करेगा इसके लालच में पड़ करके कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को अंडरग्रेड नहीं करता, नहीं करना चाहिए। हमें सुख मिलेंगे चारों तरफ से मिल जाएंगे, दुख मिलेंगे तो उसको भी देने वाले आ जाएंगे। ये विधि का विधान है, तो इसको हम लोग मानते नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मायावाद क्या क्या कहते हैं। ये चीज हो गई। अब मायावादियों का क्या क्या पॉइंट है। मायावादी का पहला पॉइंट है जीव ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव ना पराः। जीव ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं है। ये उनका पहला पॉइंट है। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि पहले हमारे 4 पॉइंट हो गए, अब मायावादियों क्या कह रहे हैं, उनके स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, उनके एक्सप्लेनेशन क्या क्या हैं। अब वो बता रहे हैं कि माया के कारण भेद प्रतीत होता है। जब तक माया के साथ संबंध है तभी तक जीव का जीवत्व है। तो माया के कारण ही हमें भेद प्रतीत होता है कि ये जीव है, ये ब्रह्म है। माया के कारण जीव ये है, ये ब्रह्म है, ऐसा हमें भ्रम होता है। और ये तब तक होता है जब तक कि माया के साथ हमारा संबंध है, तभी तक जीव का जीवत्व है। माया संबंध जैसे ही दूर हो जाएगा जीव ब्रह्म हो जाएगा, जीव ब्रह्म ही है। तो माया के कारण जीव और ब्रह्म में जो भेद बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में माया के कारण भेद है। जैसे ही माया से संबंध दूर हो जाता है, माया हट जाती है, जीव शुद्ध ब्रह्म हो जाता है। माया से पृथक होकर चित्तकर्ण की स्थिति नहीं है। ये उनका बहुत फनी और बहुत ही रिडिकुलस पॉइंट है, ये कि माया से अलग होकर चित्तकर्ण जीव रह नहीं सकता। तो वो मानने को ही तैयार नहीं है कि जीव चित्तकर्ण है, क्योंकि उनके लिए तो जीव मर रहा है, जी रहा है शरीर से। लेकिन आत्मा जो है वो चित्तकर्ण है, ये मायावादी नहीं मानते, ये मायावादी नहीं मानते। तो माया से पृथक होकर चित्तकर्ण की स्थिति नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अतएव जीव का मोक्ष ही उसका ब्रह्म के साथ निर्वाण है। तो जीव का मोक्ष, इनकी दृष्टि में मोक्ष क्या है? आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तीनों प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक जो शरीर संबंधी रोग इत्यादि है, दैविक हमारे मौत इत्यादि जो भी आते हैं। कभी कभी कोई कहता है ग्रह खराब है, कभी हम वृक्ष के नीचे गिर गए, कभी सांप ने काट लिया, ये सब दैहिक, दैविक, भौतिक ताप है। तो ये कह रहे हैं कि जब इनकी निवृत्ति हो जाती है तो बस जीव का मोक्ष हो गया। और वो इसी मोक्ष को क्या मानते हैं कि वो जीव ब्रह्म बन गया या ब्रह्म में मिल गया। हमारे यहाँ मोक्ष को नहीं मानते। इनका मोक्ष का मतलब ये है, क्योंकि चित्तकर्ण नहीं मानते।
चित्कर्ण का अर्थ ये है कि जीव जीवित नहीं रहता, जीव मर जाता है। और हमारा तात्पर्य क्या है कि जीव शाश्वत है, अनादि है, चिन्मय है, वो कभी मरता नहीं। ये कहते मर जाता है। तो जीव कैसे मर गया? अपने आप को लीन कर देता है, ब्रह्मलीन, ये इनकी परिभाषा है। हम कहते हैं कि जीव कभी लीन नहीं हो सकता, जीव का जीवत्व तो हमेशा रहेगा। भगवान जीव के हमेशा सेव्य बने रहेंगे, जीव हमेशा सेवक बन के रहेगा। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, जीव भक्त बन के रहता है। तो ये बहुत क्लियर पॉइंट हो गया। माया से पृथक होकर चित्कर्ण की स्थिति नहीं है, ये हमने क्लियर किया। अतः जीव का ब्रह्म के साथ निर्वाण है, निर्वाण मतलब मोक्ष मिलन है। इस प्रकार मायावाद शुद्ध जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो जो शुद्ध जीव है अर्थात जिसने अपने को आइडेंटिफाई कर लिया है, कैसे कि मैं नित्य शरीर हूँ, तो वो शरीर के मरने पर या मौत से डरता नहीं है और ना ही दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं भजन करके अपने जीवन को सफल कैसे बनाऊं। दुख तो आज है, कल नहीं रहेगा, आज सुख है, कल नहीं रहेगा। उनके चक्कर में कौन पड़े? उनके लिए तो हमें व्यूअर हो जाना चाहिए, देखते रहना चाहिए। आएंगे जाएंगे। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि समाज में हमारा अपमान हो रहा है, बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती ये सब भी हमारे लिए मान, अपमान, प्रतिष्ठा, हानि, लाभ, ये सब भगवान के हाथ में है। ये एक तरफ चलते रहे, ये चलेंगे ही, हर जन्म में चलेंगे। लेकिन भूल कहाँ होती है? जहाँ हम समझ लेते हैं कि इसके हम ऐसा कुछ कर्म करिए आए जिसका हम फल भोग रहे हैं, तो हम इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे कि भगवान कृष्ण की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। वो शायद मेरे अंदर और भी प्रोसेस देखना चाहते हैं प्योरिफिकेशन का। तो इस प्रकार शुद्ध जीव वे और भी कहते हैं कि भगवान माया के आश्रित तत्व होने के कारण जड़ जगत में आते हैं। उनका नेक्स्ट पॉइंट तो ये है, सब लोग पॉइंट वाइज याद कर लेंगे। भगवान माया के आश्रित होते हैं, माया का सपोर्ट लेते हैं। आश्रय लेना, माया का सपोर्ट लेना, इस जड़ जगत में भगवान आता है, तब उन्हें माया का आश्रय लेना पड़ता है। वे एक माइक स्वरूप ग्रहण किए बिना संसार में आविर्भूत नहीं हो सकते। भगवान चित्त जगत के हैं, इसलिए वो संसार में कैसे आ सकते हैं? संसार का जल, संसार की हवा, संसार की वायु, संसार की कोई भी चीज भगवान इसमें नहीं आ सकते। भगवान के यहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। क्योंकि ब्रह्म अवस्था में वो निराकार हैं। ब्रह्म अवस्था में निराकार है, उनका आकार नहीं है। क्यों? बार बार हम कह रहे हैं ब्रह्म क्या है? ज्योति है। तो ज्योति का तो आकार नहीं होगा, उनका कोई विग्रह नहीं है। ये मायावादी कह रहे हैं। निराकार का अर्थ है कोई विग्रह नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है। ईश्वर अवस्था में उनका शरीर होता है, लेकिन कैसा? माइक शरीर। ईश्वर मान ले तो माइक शरीर है। अवतार गण माइक शरीर धारण कर जगत में अवतीर्ण होते हैं। जितने भी अवतार हो रहे हैं, तो ये ब्रह्म क्या करता है? माइक शरीर से माया को लेकर के, माइक शरीर आता है, चला जाता है। अब इनसे पूछो कि भगवान श्री राम यहाँ 11,000 वर्ष रहे, इतनी सारी लीलाएं की, और वो कहते भगवान थे, तो फिर रावण आदि के साथ युद्ध क्यों हुआ? सीता जी को क्यों त्याग किया? क्या वो ये सब बदल नहीं सकते थे? जयंत आ गया, सीता जी के पैर में टॉर्च मार के चला गया। रावण आ गया, उनको चुरा ले गया। सीता जी ने लक्ष्मण जी क्यों नहीं समझा पाए सीता जी, व सीता जी क्यों नहीं समझ पाई कि मैं भगवान श्री राम लक्ष्मण को नहीं बुला रही है, उनकी आवाज नहीं है। वो उस समय सब में जादू देखना चाहते हैं, और जबकि हमारे भगवान आते हैं या नरवत लीला करते हैं। तो इसलिए भक्त वही श्रेष्ठ है जो भगवान को अपना बांधव समझता है, सद बांधव, गुरु जी को भी और भगवान को भी। सब जगह ही हम करते रहेंगे, अरे वो तो चिन्मय थे, चिन्मय थे, चिन्मय थे, चिन्मय थे, चिन्मय थे, ऐसे हम करते रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, हम कुछ कोशिश ही नहीं करेंगे। अरे जिस मंत्र जाप में शक्ति हमारे गुरु जी में है,
जो मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने महाप्रभु जी के रूप में सबको बता दिया है, वो मंत्र की शक्ति हमें क्यों नहीं मिलेगी? शुद्धता की बात है ना, शुद्ध नहीं हो पा रहे। क्यों? शरीर का चिंतन ज्यादा है, परिवेश का चिंतन ज्यादा है, आसपास का कैसी सरकमस्टांसेस है उनका चिंतन ज्यादा है, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिख रहा है, यही सब कारण है। तो बड़े बड़े कार्य ये लोग कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बाद में माइक शरीर को इस जगत में छोड़ के स्वधाम में गमन करते हैं। इनका ये मतलब है ईश्वर से। मायावादी भगवान के प्रति कुछ अनुग्रह दिखाते हैं कि जीव और ईश्वर के अवतार में कुछ भेद स्वीकार करते हैं। तो मायावादी कहते हैं हाँ भगवान है, कुछ अंतर है। क्या अंतर है? कि जीव कर्म परतंत्र होकर स्थूल शरीर धारण करता है। इतना ही अंतर है कि जीव कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कीन तस फल चाखा। जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा फल मिल रहा है। तो ये जीव कर्म परतंत्र है और इच्छा के विरुद्ध भी कर्म के प्रभाव में जरा मरण और जन्म प्राप्त होने के लिए जीव कंपेल्ड है, बाध्य है। वो चाहे ना चाहे, हमारी एक भी इच्छा होगी ठाकुर जी उठा करके जगत में डाल देंगे। मना किया न्यायभिलाषिता बन जाओ, इच्छा ही मत करो, कोई भी इच्छा मत करो। अब कोई कहते कि क्या भगवान को पानी की भी इच्छा नहीं, वही इच्छा करनी है कि मैं आपकी सेवा की इच्छा रहे, सेवा की इच्छा रहे, जागतिक इच्छा करने की मनाही है। तो इसीलिए हर जन्म में बुढ़ापा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद फिर जन्म हो जाता है। परंतु ईश्वर स्वेच्छा से, तो जीव कर्म के वश आता है और जो ईश्वर है वो स्वेच्छा से माइक शरीर, माइक उपाधि, नाम, ईश्वर के कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आकर उनके राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह इत्यादि नाम हो जाते हैं। माइक नाम, माइक उपाधि, माइक गुणों को ग्रहण करते हैं और उनकी इच्छा होने पर वे उन सब का परित्याग कर शुद्ध चैतन्य हो सकते हैं। और भगवान चाहे तो वो शुद्ध चैतन्य हो सकते हैं, वो चाहे तो छोड़ सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। ईश्वर कर्म तो करते हैं लेकिन कर्म फल के अधीन नहीं होते। अब ये बताओ, ये मानते ही नहीं है। ईश्वर यहाँ पर प्रकट होते हैं तो कृष्ण जेल में प्रकट होते हैं, साइमल्टेनियसली दो जगह जन्म ले रहे हैं। यशोदा जी के यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। कृष्ण रास करते हैं तो 100 करोड़ गोपियां हैं तो वो 100 करोड़ शरीर धारण कर लेते हैं। कृष्ण हर जगह विलक्षण है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम है, कल भी बताया था। श्री राम भी कैसे प्रकट हुए? गर्भ से निकले, ऐसा तो कहीं नहीं बताया है, कहीं भी नहीं है। प्रकट हुए हैं। कौशल्या माता इस बात को जानती हैं। कौशल्या माता ही सची देवी बनकर आई हैं। भगवान की मैया भी बदलती नहीं है, उनकी शक्तियां रहती हैं, भू शक्ति, लीला शक्ति। इसी प्रकार से मैया उनकी यशोदा रहेंगी, कौशल्या रहेंगी। ये वर्ण करते हैं, उनको जन्म देने वाला कोई नहीं होता। दे सिलेक्ट देम एज देयर मदर। बट अब जो बामन है उन्होंने अदिति को चुना, हिरण्याक्ष जो राक्षस है उन्होंने दिति को चुना, दिति के गर्भ से हुए। तो रामचरितमानस में जैसे कि कौशल्या जी कह रही हैं कि आप में प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आप प्रकट तो हो गए, लेकिन मैं आपको पालूं कैसे? आप शिशु रूप बन जाइए। तो उन्होंने प्रार्थना करी क्या कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। और आगे भी बोल दिया, यह चरित जो गावई सुर पद पावई, ते न परई भव कूपा। कीजिए शिशुलीला, आप बाल लीला कीजिए, कीजिए शिशुलीला अति प्रिय शीला। यह आपका चरित्र बड़ा परम है। तो सुन बचन सुजाना, मैया के वचन सुनकर रोदन ठाना, भगवान बालक बन गए, रोने लग गए। और यह लीला चरित्र जो गाएगा वो नित्य धाम को प्राप्त हो जाएगा, भगवान श्री राम का। और यदि भगवान ऐसे ही माइक हैं तो उनका नाम कौन भजे? काय को भजे? कौन तरे? ये मायावादी, ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं, सोहम सोहम करते करते, वही मैं हूं। उनका तो तरने का कहीं इतिहास मिलता ही नहीं है। इतिहास मिलता है मीराबाई का,
इतिहास मिलता है। तुलसी जी का सूर का जो साकार ब्रह्म के उपासक थे, और जो ब्रह्मलीन हो गए उनका अस्तित्व ही नहीं है। कहाँ आए, कहाँ चले गए? वन में एक पक्षी आया था, वन में चला गया, कहाँ खो गया? ढूंढते रहो, मिल ही नहीं रहा। तो पक्षी का अस्तित्व था कि नहीं? उसने अपने अस्तित्व को गंवा दिया। अब कहते हैं कि गंगा सागर में मिलकर गंगा अपना नाम रूप सब कुछ भूल जाती है। नहीं भूलती ना, गंगा आज भी पवित्र कर रही है। गंगा सागर तो उतना पवित्र नहीं कर रहा। आज भी देखा जाता है कि गंगा में जितनी शक्ति होती गंगा सागर में तो नहीं मानी जाती। तो सागर में मिलकर भी जैसे गंगा, तो जीव भी भगवान को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन अपना अस्तित्व कभी नहीं खोते, ब्रह्म में लीन कभी नहीं होते। कोई ब्रह्म खाली थोड़ी पड़ा है, कोई जीव का अपना अस्तित्व है, नित्य शरीर है, जीव का नित्य शरीर है, वही उसका एग्जिस्टेंस है। तो ये मायावादियों का कथन था। आगे कह रहे हैं ब्रजनाथ, क्या वेद में कहीं ऐसे मायावाद का उपदेश पाया जाता है? वेद मायावाद को कहीं बता रहे हैं, कहीं सपोर्ट कर रहे हैं कि मायावाद करके कोई चीज है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। बस एक है कि वेद में मायावाद नहीं है, बौद्ध मत के विषय में बताया गया है। पद्म पुराण में लिखा है, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन् बौद्धमुच्यते मय्येव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। तो श्री महादेव, उमा देवी कह रही हैं, आपने ऐसा क्यों किया? आपने लोगों को भ्रमित क्यों किया? आपने मायावाद का प्रचार क्यों किया शंकर? ये तो बताइए महादेव। तो शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी, मायावाद असत सत जो वर्तमान है, असत जो है ही नहीं, ओनली इमेजिनेशन। तो मायावाद असत्य शास्त्र है। ये व्यास जी ने नहीं लिखा है, ये किसी ने भी नहीं लिखा, मैंने इमेजिन किया क्योंकि मुझे आज्ञा दी गई थी। जैसे कि यमराज बेचारे महाभागवत कहे जाते हैं, आज्ञा दी गई है नरक दो, सब यातना दे दो। बहुत कष्ट पहुंचा इसने लोगों को, बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कढ़ाई में तल दो, ऐसा तल दो, और नीचे भी जाए तो इसको ऐसा बना के भेजना एकदम, ना ये जी सके ना मर सके। क्यों कर रहे हैं भगवान ऐसा? क्यों कर रहे हैं? यह बौद्ध मत है। बौद्ध मत में सब कुछ शून्य है, शून्य। अब इसके लिए प्रमाण देते हैं, बड़ा उटपटांग प्रमाण देते हैं। ये कहते हैं कि जो विवेकानंद जी थे, वो सब जगह ढूंढते रहते थे, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। ऐसे उन्होंने, किसी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस हैं, उनके पास जाओ, तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। अरे वो तो काली देवी की उपासना कर रहे थे, वो कैसे भगवान के दर्शन कराएंगे? जो जिसको जानता ही नहीं है उसको मिलाएगा कैसे? तो विवेकानंद जी वहां गए तो वो कहते हैं कि उन्होंने जैसी मेरे सिर पे हाथ रखा, वैसी मुझे दिखाई दिया कि सब घूम गया है, कुछ भी नहीं है, सब शून्य शून्य, जीरो जीरो जीरो। हम ये पूछते हैं कि सब कुछ जीरो ही है, तो तुम कहां से आ गया? जीरो से कोई कैसे प्रकट हो सकता है? तो बौद्धवाद, तो जो शंकर का मायावाद है, ये भी एक तरह से छुपा हुआ बौद्ध मत है। और आगे फिर शंकर कह रहे हैं, वैदिक वाणियों की आड़ में प्रच्छन्न रूप से आर्यों के धर्म में प्रवेश कर गया है। वैदिक वाणियों की आड़ ले लेकर ये छुपके से आर्यों के धर्म में प्रवेश कर गया है। मैं कली काल में ब्राह्मण मूर्ति धारण कर इस मायावाद का प्रचार करूंगा। तो मैं, अभी प्रचार हुआ नहीं है, बस वेदों में इतनी बात आई है मायावाद के विषय में कि मैं कलयुग में जाऊंगा और मैं असत्य शास्त्र का प्रचार करूंगा। तो ब्रजनाथ बोले, प्रभु, देव देव महादेव तो वैष्णवों में अग्रगण्य है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। उन्होंने ऐसा बुरा कार्य क्यों किया? तो बाबा जी बोले, श्री महादेव भगवान के गुणावतार हैं। तो गुणावतार तीन गुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तमोगुण के अधिष्ठाता भगवान शंकर, रजोगुण के ब्रह्मा जी, सतोगुण के विष्णु।
तो उन्होंने भगवान के गुणावतार, ये 3 भगवान के अवतार हैं। तो असुरगण अब कैसा किया, इस बात को और समझो, अंडरलाइन कर लो। क्यों आया ये मायावाद? इसलिए आया कि असुरगण जो राक्षस हैं वो भक्ति पथ को ग्रहण करते हैं, खूब तपस्या करते हैं भाई, बड़ी बड़ी 60,000 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और सकाम भाव, निष्काम भाव से नहीं, सकाम भाव से भगवान की उपासना कर अपना अपना दुष्ट मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। तो दुष्ट मनोरथों को सफल करने के उद्देश्य से ये असुर लोग है ना, कैसे कैसे, जैसे रावण ने कहा सीता मुझे मिल जाए, शिशुपाल की निगाह रुक्मणी के ऊपर थी, इसी प्रकार से जयद्रथ की भी निगाह थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हमारे शास्त्रों में। तो भगवान की सारी शक्तियों को, यानी कि वरुण, कुबेर, सब मेरे अंडर में चलें, मैं ही भगवान हूँ, दूसरा कोई नहीं। एक और पौंड्रिक वासुदेव था, मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ, वासुदेव की हिम्मत हो तो मेरे सामने आके लड़े। तो इस तरह से ये लोगों का विचार रहता है। तो ये असुर तो क्या, क्यों आया मायावाद? असुरगण अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की तपस्या करते हैं या भजन करते हैं। इसे देखकर भगवान भक्त वत्सल भगवान ने सोचा कि असुरगण भक्ति पथ को भ्रष्ट कर रहे हैं, यानी कि भक्ति का एक ही मतलब है कि ये किन प्रकारेण भगवान को संतुष्ट किया जाए, उनसे वरदान मांग लिए जाए और फिर अपनी इच्छा से जीवन जिया जाए। जैसे कि नरकासुर ने मान लिया, ऐसी तपस्या करी और वरदान शिव जी से मांग लिया कि जिसके ऊपर हाथ रखूं वही जलकर भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। तो असुर ही है, उसने कहा कि जो वरदान मिला उसे देखो तो सही सफल है कि नहीं। तो शंकर जी के ऊपर ही हाथ लगने चला। शंकर वहां से भागे, कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण कहते, हे आशुतोष, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले शंकर, आप ऐसे से असुरों को क्यों वरदान दे देते हो? तब खुद भगवान श्री कृष्ण ने, भागवत में आया ब्रह्मचारी का, कहीं कहीं आता है स्त्री का रूप धारण करके आ गए और कहा, अरे असुर, तुम यहाँ वहां क्यों भाग रहे हो? इतनी हड़बड़ी में कहाँ घूम रहे हो? बोले कि तुमने शंकर को देखा क्या? बोले क्यों, क्या किया शंकर ने? बोले कि शंकर ने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिस पे भी हाथ रखूंगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी बोले, शंकर तो ऐसी वरदान देते रहते हैं, इसमें क्या पता लगाना है, अपने सिर पर ही हाथ रख कर देख लो। तो असुर बुद्धि है। इसी असुर बुद्धि का लाभ उठाया भगवान ने। कब? जब समुद्र मंथन हुआ, अमृत कलश लेकर हमारा अवतार हुआ धन्वंतरी जी। मोहिनी आ गई वहां पर, धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए, वो तो चले गए, कलश रख गए। कलश रख करके फिर कलश में आपस में छीना झपटी हो गई। अब कलश का अमृत किसको दिया जाए? भगवान तो जानते हैं कि असुरों को स्त्री का बड़ा लोभ रहता है, स्त्री दर्शन का। तो बस इस असुरों को एक तरफ बैठा दिया, असुरों को, देवताओं को एक तरफ बैठा दिया। दोनों विरोधी पार्टी एक दूसरे की तरफ बैठा दी। और राहु केतु के बीच में एक असुर बैठ गया। और इस तरह से भगवान ने, जब पता चला, राहु केतु आकर के इधर बैठ गए सूर्य चंद्रमा के बीच में, और इन्होंने फिर भूल से भगवान ये पी लिया, अमृत पान कर लिया, और भगवान को फिर इसका चक्र से सिर काटना पड़ा। तो ये जो असुर हैं, इनको अमृत की भी लालसा है, बहुत सारे भोगों की भी लालसा है। तो इन्हीं सब व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए कि भगवान ने कहा, मेरी भक्ति का लाभ उठाकर, मेरी सकाम भक्ति प्राप्त करके ये लोग बहुत मन माने स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि मेरी भक्ति विफल नहीं जाती। देर हो सकती है, अंधेर नहीं होता मेरी भक्ति में। एक मंत्र भी, इसकी तुलना के ऐसे सिंपल आप भी सुनते, हम भी सुनते, कि जैसे कोई गोली है, यदि गलती से खा ली जाए तो उसका असर होता है। उसी प्रकार भगवान भी का नाम भी जो भी लेगा उसका उद्धार होगा ही होगा, 100% होगा। इसलिए भक्ति पथ को भ्रष्ट करने से बचाओ। तो मायावाद क्यों आया? क्यों शंकर जी को आज्ञा दी गई कि जो असुरगण मेरी सकाम भक्ति कर कर
मेरे से बहुत कुछ वरदान मांग लिया करते हैं। इन लोगों से उन लोगों को बचाओ जो शुद्ध भक्ति करते हैं, मेरी सच्ची सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसा सोचकर उन्होंने महादेव को बुलाया और कहा, हे शंभो, तामस भक्ति युक्त असुरों में मेरी शुद्ध भक्ति का प्रचार करने से जीव जगत का कल्याण नहीं हो सकता। तो असुर लोगों के पास ही मेरी भक्ति ज्यादा जा रही है, क्योंकि जो सच्चे जीव है उनको तो जैसे जाई बिद राखे राम ताई बिद रही है, ऐसा होता है। तो जीव जगत का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए दैत्यों को मोहित करने के लिए एक ऐसे शास्त्र का प्रचार करो जिसमें ऐसा मायावाद प्रकाशित हो जो मुझे दैत्यों से गोपन करे, दैत्यों से मेरे को छुपा के रखे। ऐसे मायावाद का प्रचार करो। आसुर प्रवृत्ति के लोग शुद्ध भक्ति त्याग कर इस मायावाद का आश्रय ग्रहण करेंगे। आगे क्या होगा? जो आसुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो शुद्ध भक्ति त्याग कर मैं ही ब्रह्म हूं इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तू ब्रह्म ही है, कोई और नहीं। और इस तरह से मेरे शुद्ध भक्त बच जाएंगे और शुद्ध भक्ति आ जाएगी। फिर ये लोग मुझसे कुछ मांगेंगे नहीं। तो शुद्ध भक्ति क्या है? अन्याभिलाषिता शून्य। और अभिलाषिता हो गई वो सकाम भक्ति हो गई, और सकाम भक्ति में बहुत ऐश्वर्य आ गया और ऑपुलेंस ज्यादा आ गया तो आसुरी भाव भी आ जाएगा। बहुत आसुरी भाव आ जाता है जब ज्यादा ऐश्वर्य होता है। इसलिए दीनहीन, महाप्रभु जी ने कहा है, दीनहीन निष्किंचन बनकर रहो। सिंप्लिसिटी, एकदम सिंप्लिसिटी जीवन में हो। तो परम वैष्णव श्री महादेव ने इस कठिन कार्य का भार ग्रहण करने में सर्वप्रथम दुख प्रकट किया था। कहा था कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे आप ये कहते कि लोगों को मुझसे मिलाओ, वो तो मुझे जमता भी, पर आपने तो ये कह दिया कि लोगों को मुझसे दूर करो। अतः जगत गुरु श्रीमन महादेव का इसमें दोष ही क्या है? जिन परमेश्वर के कौशल से संपूर्ण जगत चक्र सुंदर रूप से चल रहा है, जो जगत के संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए अपने हाथ में कौशल रूप सुदर्शन चक्र धारण किए हैं। भगवान चक्र हाथ में लेकर के सारे जगत को चला रहे हैं। और भगवान की लीलाएं किससे चल रही है? भगवान का लीला कमल हाथ में है। तो भगवान शंख बजा देते हैं जब युद्ध करवाना चाहते हैं, और शंख, चक्र, गदा, पद्म, इन चारों शस्त्रों को, गदा भी भगवान उठाते हैं, जैसे कि नरसिंह देव गदा उठाई हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। तो उनकी आज्ञा में न जाने कौन सा कल्याण विहित है, उसे वे ही जाने। भगवान ने क्यों आज्ञा दी, इसमें प्रश्न नहीं करना चाहिए। जैसे गुरुजी ने आज्ञा दे दी झाड़ू मंडल में झाड़ू लगाओ, प्रश्न कर लेते तो क्या राधा रानी का नूपुर मिलता क्या? तो गुरुजी जो आज्ञा दे रहे हैं वही सिर्फ जे गुरुजी ने हमसे कहा हमें करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जान दे करके गुरु सेवा करनी है भाई, जान दे करके हरि नाम करना है, प्राण दे करके। मन नहीं लग रहा, मन में बहुत सारी वासनाएं उठ रही हैं, कामनाएं उठ रही हैं, तो भी करना है, तो भी करना है। धीरे धीरे इतना बढ़िया भजन हो जाता है क्योंकि सारे विकार निकल चुके होते हैं और मन का अभ्यास बड़ा तगड़ा हो चुका होता है। सारा जगत ये सब बातें सुनकर खोखला लगने लगता है, ढोंग लगने लगता है, नाटक लगने लगता है, रिश्तेदारी मजाक, रिश्तेदारी तो सबसे बड़ी मजाक लगती है। अधीन सेवक वृंद का, जो अधिक सेवक वृंद है, उनका एकमात्र कर्तव्य क्या है? प्रभु की आज्ञा का पालन करना। यदि शंकर जी आप डिपार्टमेंटल ड्यूटी कर रहे हो, यू आर नॉट अ गॉड, यू आर अंडर गॉड, यू आर डूइंग एवरी सर्विस टू प्लीज कृष्ण भगवान, तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। इसलिए शुद्ध वैष्णव जन मायावाद प्रचारक, विश्व के मायावादक प्रचारक शिव के अवतार शंकराचार्य का कोई भी दोष नहीं देखते। इससे शुद्ध वैष्णव क्या कहते हैं? शंकरा शंकरा साक्षात, शंकर तो शंकर ही है साक्षात। अरे इनसे बड़े कौन मिलेंगे? भगवान ने जैसा कहा वैसे ही कर दिया। तो शंकर जी का जैसे गंगा जी का स्त्रोत है, तो हम सब गाते हैं ना, कितना अच्छा स्त्रोत गाया उन्होंने। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी गंगे, मम मति रास्ताम तब पद कमले। ये शंकर जी कह रहे हैं।
और शंकराचार्य जी कह रहे हैं, शंकराचार्य अपनी मैया से भी कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, ऐसा भी वर्णन आता है। तो शंकर जी कभी कभी एकदम डूब जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनको मायावाद का प्रचार करना था, अपने भाव में जाग जाते हैं। तो शुद्ध वैष्णव तो शिवरात्रि भी करेंगे। हर कोई जानता है कि प्रभु जी चरण नारायण गोसाई महाराज शिवरात्रि का व्रत करते थे। वैष्णवा नाम यथा शंभु, 1 मार्च को सब शिवरात्रि करेंगे एकादशी के बाद। तो कोई भी दोष नहीं है। इस कथन का शास्त्र प्रमाण ये है कि त्वमाराध्य तथा शंभो ग्रहीष्यामि वरम सदा द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु। हाँ, ये कह रहे हैं वो। स्वागमयि कल्पितैस्त्वञ्च जनान मद्विमुखान् कुरु मांच गोपय येन स्यात् सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा। और भी बता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि श्री विष्णु ने कहा कि हे शंभो, विष्णु कह रहे हैं हे शंभो, स्वयं भगवान होकर भी मैंने राधिका, 1 मिनट, राधिका 1 सेकंड यहाँ आना। कौन से पेज पे थी मैं? हम कौन से पेज पर है? 329 दीदी। अच्छा, मैं 324 पे चली गई। ओके ओके, 1 मिनट। ये तो कितने बजे हैं? हाँ, इसमें दरअसल ना लाइट नहीं है। श्री भगवान ने कहा, विष्णु ने कहा हे शंभो, स्वयं भगवान होकर भी मैंने जिस प्रकार से असुर मोहन कार्य के लिए दूसरे देवी देवताओं की आराधना की है। भगवान कह रहे हैं, विष्णु कह रहे हैं देखो मैं भगवान हूं, मैंने भी असुर मोहन के लिए दूसरे देवी देवताओं की उपासना की है। जैसे कि कभी कभी कोई कह देता है कि रामेश्वरम में भगवान ने शिवलिंग बनाया और शिवलिंग बना करके भगवान ने पूजा की, बोले मैंने भी दूसरे देवी देवताओं की है। और कभी कभी आता है कि पाताल में जाकर के भगवान श्री राम ने देवी को संतुष्ट किया। तो ये सब क्यों किया है? असुरों को मोहित करने के लिए मैंने आराधना की है। उसी प्रकार तुम्हारी भी आराधना करके सर्वदा वर प्राप्त करूंगा। मैं युग युग में कभी कभी शंकर में तुम्हारी भी आराधना करूंगा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न भावा। जो शिव जी से द्रोह करेगा और मेरा दास माना जाएगा, ऐसे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। तो हे शंकर, कभी कभी मैं तुम्हारी भी उपासना किया करूंगा। तुम कल युग में मनुष्य आदि जीवों के बीच अंश रूप में अवतीर्ण हो जाओ और आगम आदि शास्त्रों से कल्पित मत का प्रचार कर उससे मानव समुदाय को मुझसे विमुख कर और मुझे छुपा दो। तो तुम असुरों के बीच में आ जाओ। तुम कहां पर? कलयुग के जीवों के बीच में मेरे अंश रूप में आ जाओ, शंकराचार्य बनकर आ जाओ, मेरे गुण अवतार बनकर नहीं, अंश रूप में आ जाओ और तुम फिर प्रचार करो शास्त्रों का, और फिर कल्पित ऐसे मत का प्रचार करो जिसका वर्णन वेदों में नहीं है, और उससे मानव समुदाय को मुझसे विमुख करके मुझे छुपा लो। इसके द्वारा मेरी लीला पुष्टि के लिए जगत में उत्तरोत्तर बहिर्मुख सृष्टि बढ़ती जाएगी। और खुद ही कह गए, जो मैं कह रहा हूं तो कल युग में क्या होगा, मेरे विरोध में लोग आते रहेंगे और ज्यादा घोर कलयुग बढ़ेगा और ज्यादा विरोधी। इसलिए कहते हैं कि जो कलयुग और बढ़े और बढ़े और बढ़े, इसके पहले ही भजन करके निकल लो यहाँ से। कलयुग में नाम आधार है, परंतु ये भी तो बताया ना कि इसके बहुत सारे दोष हैं।
दोष हमारे ऊपर हावी हो जाए इसके पहले। अब उन्होंने बताया कि देखो मैं ऐसे मोह की सृष्टि कर रहा हूं जो जन समुदाय को मोहित करेगा। हे महाबाहो रुद्र, तुम भी मोह शास्त्र की रचना करो। तो शंकर शास्त्र क्या है? शंकरवाद मोह शास्त्र, मोह में डालने वाला, भुला देने वाला। हे महाभूज, अतथ्य को तथ्य, जो झूठी चीज है उसको सच बोलो, और तथ्य जो सच है उसको अतथ्य के रूप में प्रकाश करो। तुम अपने आत्म विध्वंसक स्वरूप का प्रकाश करो। कैसे? मनुष्य आत्म विध्वंसक, ये शब्द पे ध्यान दो। जो अहम ब्रह्मास्मि कह रहा है वो आत्म विध्वंसक है, अपने आप की नष्ट कर देने वाला, क्योंकि तू ब्रह्म बन ही नहीं सकता और फिर भी तू मान नहीं रहा है। तो जो असुर है वो हमारी बात सुनेंगे क्या? वैष्णव की बात सुनी नहीं। कब से महाप्रभु जी के सामने केशव कश्मीरी पंडित आए, सार्वभौम भट्टाचार्य आए, आकर के केशव कश्मीरी सरस्वती देवी की उपासना करते थे। वो समझते ही नहीं थे ये सब क्या है, जड़ सरस्वती की। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्ति भी देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जापहा। ये सरस्वती जड़ सरस्वती, इसकी उसको भी उन्होंने दूर किया। तो किस किस तरह से महाप्रभु जी आए और उन्होंने भी आकर के कहा कि इन सब बातों को मत मानो। तो नित्य भगवत स्वरूप को आवृत करो, और जो मेरा भगवान का स्वरूप है उसको ढक दो। असुरों के लिए, असुरों के लिए है मायावाद, असुरों के लिए है। अब यहाँ पर जो तुम लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि मायावाद के विरुद्ध क्या क्या वेद प्रमाण उपलब्ध है। तो बाबा जी ने कहा अखिल वेद शास्त्र, सारा वेद शास्त्र मायावाद के विरुद्ध है। समस्त वेदों को ढूंढकर मायावादियों में, उनमें से सारे वेद, पूरे की पूरे वेद छान मारे। 100 करोड़ या क्या हो तो 1 करोड़ तो कम से कम है ना, वेदों में श्लोक हैं। तो वो ये सब मायावाद के विरुद्ध है। तो मायावादियों ने क्या किया, उस सारे के सारे वेदों में से 4 वाक्य अपने पक्ष में ले लिए। इन 4 वाक्यों को महावाक्य कहते हैं। ये 4 वाक्य महावाक्य हैं। पहले, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो सब कुछ है सब ब्रह्म है। ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। और दूसरा बोला है नेह नानास्ति किंचन, इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का नानत्व नहीं है। ब्रह्म में नानत्व नहीं है, अर्थात ब्रह्म से कोई जीव नहीं निकलता। नानत्व मतलब बहुत सारे लोग नहीं निकलते। ये बृहदारण्यक उपनिषद में है, कठोपनिषद में भी है। तीसरा है प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानी ब्रह्म है। और ये ऐतरेय उपनिषद में है। और चौथा है तत्त्वमसि श्वेत केतो, हे श्वेत केतो तुम वही हो। ये 4 महावाक्य हैं। नेह नानास्ति किंचन, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्त्वमसि श्वेत केतो और सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। और चौथा है अहम ब्रह्मास्मि। तो पहले महावाक्य में क्या पाया जाता है कि जीव और जड़ात्मक समस्त विश्व ही ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जीव भी ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है, जड़ जगत भी ब्रह्म है। ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्म का परिचय क्या है, इसे दूसरी जगह बताते हैं। ये बताएंगे ना तस्य कारणम करणम च विद्यते। मुझे लगता है आज समय हो गया है, तो कल मिलते हैं। अभी तो ठीक से चल रहा है। काफी रिक्वेस्ट करी नेट वाले से, तो उसने थोड़ा देर से किया, लेकिन क्लास प्रारंभ हो गई गुरुजी की कृपा से। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आज तो क्लियर था सब। कोई प्रश्न? हरे कृष्णा।
हाँ हाँ प्रोनाउन। हाँ बोलो। जो सरस्वती वाला आप जो गाए वो तो बचपन से गा रहे, तो वो हमको समझ में नहीं आया, मतलब वो गाना चाहिए या नहीं गाना? नहीं गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए। हम लोगों की प्रेयर में था तो मुझे याद आया। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी ये इसमें प्रज्ञान का मतलब क्या हुआ? प्रज्ञान ही ब्रह्म है? विशेष रूप से प्रकृष्ट ज्ञानी, इसका कुछ और अर्थ भी हो सकता है, पर प्रकृष्ट ज्ञानी ब्रह्म है। मैंने एक जगह कुछ और भी पढ़ा था, लेट मी रिमाइंड दैट। अच्छा। देखती हूँ, कुछ और अर्थ भी होना चाहिए, पर शाब्दिक अर्थ यही है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करेंगे दीदी? द ट्रुथ नॉलेज, जो सही नॉलेज है वही ब्रह्म है। प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान। प्रकृष्ट ज्ञान। अच्छा। ठीक है। वही दूसरे, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे नेह नाना अस्ति किंचन, अर्थात ब्रह्म से कोई और नहीं निकलता, ब्रह्म एकदम शुद्ध है। प्रज्ञान ब्रह्म शुद्धम, जो एकदम शुद्ध ज्ञान जो है वही ब्रह्म है। और श्वेत केतु का मतलब दीदी? नाम है, नाम है, शिष्य का नाम है। अच्छा, शिष्य का नाम है। हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ हरे कृष्ण। हाँ दीदी, ये जो 4 महावाक्य बताए हैं ये तो मायावाद की दृष्टि से वो लोग इसको उद्धृत करते हैं, लेकिन इनकी भक्ति परक व्याख्या भी होगी ना दीदी? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि वेदों से लिए गए हैं ये वाक्य। तो वहां पर जब ये इसको समझा रहे थे तो तत्त्वमसि ये 7 बार आया है वेदों में, एक जगह नहीं है बल्कि 7 बार आया छांदोग्य उपनिषद में। उसका मतलब ये है कि जब वो समझा रहे हैं कि देख तू भी, जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। जिसके पहले अभी कहा कि जो भक्त होता है उसके अंदर भगवान के लक्षण आ जाते हैं, जैसे 8 गुण बताए थे ना, कि वो अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, सत्यसंध हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है, मृत्यु को जीत लेता है, ये सब आए थे ना। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि श्वेत केतु तू भी भगवान का ही है, वैसा ही है, ऐसा बताया गया। लेकिन उन्होंने उसका खाली वो अर्थ तो लिया नहीं, बल्कि एक ही अर्थ ले लिया कि तू ब्रह्म है, परंतु वो इस तरह से फ्लो में समझा रहे हैं। अच्छा। अर्थ तो इसका होना चाहिए तस्य त्वमसि, तुम भी उनके ही हो। ठीक है दीदी, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। यस, अच्छा इंटरेस्टिंग है ना, नहीं लगा क्या? दीदी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो इसका मतलब है जो 4 वाक्य जो मैंने भी समझ में आया, जो मायावादियों ने लिए, इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार आधे खा लिया इंस्टेड ऑफ पूरा कहीं वाक्य। पूरे वेदों में से इन्होंने पूरे वेदों में से 4 वाक्य निकाल लिए अपने फेवर में। हाँ हाँ, और अपने आप उसका इस तरह अर्थ करके उसको अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया। हाँ, अपनी तरफ पूरा सपोर्ट में ले लिया, बिल्कुल आधा आधा अर्थ लेके जी। हाँ ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। निष्कल ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, निष्कल ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म। हाँ बोलो बोलो। हरे कृष्ण। बस मेरा तो ये मतलब मैं ये मेरी समझ में ये आया कि जो इन्होंने ये 4 वेद ये लिए, ये इन्होंने इजी 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 ढूंढ लिए। नहीं 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 ज्यादा वो नहीं, इजी वाले नहीं, अपने अपने सिद्धांत के फेवर वाले ले लिए कि ये 4 वाक्य जो हैं हमारे सिद्धांत को फेवर करेंगे। ठीक है। विद्यानगर जाओगे ना नवदीप में, वहां पर यही सब चर्चा होती है। आज भी कहते हैं रात में सब लोग आते हैं, और विद्यानगर जो नवदीप में है
और वहां पर जितने भी ये आते हैं ऋषि मुनि, व्यास जी, पैल मुनि, सुमंत मुनि, वाजसनेय ऋषि, ये सब आकर के डिस्कस करते हैं आज भी। तो आज तुम लोग वेदों की वाणी पढ़ रहे हो, ऋषियों के विचार पढ़ रहे हो। आज हमारा जीवन धन्य है कि हम ऐसी ऐसी बातें पढ़ रहे हैं। ये आमतौर पर, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हम लोग पढ़ रहे, आमतौर पर लोग समझते ही नहीं है कि मायावाद क्या है। तुम लोग तो, हम लोग तो इतनी गहरी गहरी बातें पढ़ रहे हैं। अब तुम लोग पहले तो अपने भगवान को समझाना, ये मायावाद तुम्हारा यही है, और उसके बाद फिर खुद समझ लेना, और फिर हम लोग चैप्टर के बाद डिस्कस करेंगे। मुझे याद दिलाना, मैं भूल जाती हूँ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, हमारा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें इसका ये भी पता चल गया कि ये जो मायावाद है ये भी भगवान ने शंकर जी को आदेश दिया। हाँ, आप भले ही शंकर जी दुखी हुए, लेकिन हाँ, उन्होंने भगवान की आज्ञा का पालन करा और मायावाद का प्रचार किया। हाँ, और हम उनमें से एक अलग है, चाहे हमसे भक्ति तो नहीं हो रही, लेकिन हमें पता तो चल गया कि ये क्या हुआ है ना। ये हमारा सौभाग्य है ना दीदी। बिल्कुल, क्योंकि अभी ये चीजें हमने जान ली तो हम कभी गलत चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे। ये हम ब्रह्म हो गए, हम ब्रह्म हो गए, सोहम सोहम, शिवोहम शिवोहम। हम मरते दम तक इस बात का तो पता रहेगा हमें कि हम मतलब मायावाद हो गए, जो मायावादी है इनकी बातों में नहीं आएंगे, इनके चंगुल में नहीं पड़ेंगे। ये भी हमारी गुरु जी की कृपा ही है हम पे, हरि गुरु है। हाँ हाँ, ये गुरु जी की कृपा है और भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा है। किचन का मतलब क्या है? मुझे पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा। किचन है, इसका मीनिंग क्या है? क्या ना ही, हाँ, ब्रह्म में ना ही नानात्व, ब्रह्म में नानत, जैसे हम हजारों जीव निकले हैं ना ब्रह्म से, असंख्य जीव, तो बोलते हैं कि ब्रह्म से कोई जीव नहीं निकला, ब्रह्म अकेले ही है। ब्रह्म में जीवत्व, नानत्व नहीं है। जो नाना, इतने सारे लोग हम निकले हैं ना ब्रह्म से, ब्रह्म की शक्ति से, तो कहते हैं कि ब्रह्म में नानत्व नहीं है, ऐसा कहते हैं वो। ब्रह्म ही जीव बन जाता है, जीव ही ब्रह्म बन जाता है। ये जगत झूठा है, कल्पना है, सच्चाई नहीं है, स्वप्न है, ऐसा इन सूत्रों के विस्तार में बतलाया जाता है। सब झूठ है, सब मिथ्या है, सब कल्पना है। जीव ब्रह्म ही है, कोई और नहीं है, नानत्व नहीं है उसके अंदर। हरे कृष्णा दीदी, ये ब्रह्मवादियों का कहना है ना दीदी? हाँ हाँ हाँ, लेकिन लगता है ऐसा है, लेकिन लगता है ऐसा कि क्या फिलॉसफी कही है, वाह वाह क्या बात कही है, लगता है ऐसा है। आदमी तुरंत आकर्षित भी हो जाती थी। हाँ हाँ हाँ, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। हमारी शुद्ध भक्ति से ज्यादा उन लोगों पर आकर्षित हो जाओ। हाँ, तभी तो लोग इसमें चले जाते हैं। एक बार को दीदी हमारे अंदर भी आ रहा है ये बात कि हाँ ये सच कह रहे, ये सच कह रहे, लेकिन हम अब हरि गुरु वैष्णव के संग करने से अब हमें पता चला कि ये सब बहका रहे दुनिया को। हाँ, और बिल्कुल बेवकूफ बना रहे। हाँ, 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 हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। ये मायावाद को ना इस तरह से वो लगता है इंद्रजाल, जैसे जादूगरी बिल्कुल राइट। सब उसमें घुल मिल जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं उस चीजों को देखकर। हाँ, बिल्कुल, सुनकर भी। अभी देखो भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं युग युग में देवी देवताओं की मैं खुद उपासना करता हूँ, लोगों को मोह में डालता हूँ। अब ये भगवान की भी इच्छा ही ऐसी है, देखो। अब भगवान का ये तो उदाहरण लेते फिर उनका खुद भगवान का उदाहरण, जैसे भगवान राम ने शिव जी की पूजा करी रामेश्वरम में। हाँ हाँ, तो हम ये मानते थे कि भगवान शिव राम की पूजा कर रहे हैं, भगवान राम शिव की पूजा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। दोनों कहते हैं कि अगर तुम उनको नहीं मानोगे तो तुम मेरे भी भक्त नहीं हुए। ये अभी तक मानते थे। भगवान खुद उलझा रहे हैं। हाँ, हाँ। सबसे बड़ा जादूगर। इसलिए सबसे अच्छा समय जब ही है जब हमें शुद्ध ज्ञान मिल रहा है, और इसके लिए हमें नारायण गोसाई महाराज का बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि वो ऐसे ग्रंथ रख गए, नहीं तो क्या होता। हम समझते ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चल रहा है,
हम सब करते दीदी। मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते, शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत रखते, शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके सरसों का तेल चढ़ाते। अभी तक कुछ सालों तक मैंने कुछ किया है, इससे मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ सालों पहले तक मैंने भी ये सब किया हुआ है। हरे कृष्ण दीदी। मैं बचपन से कभी नहीं किया somehow। कभी वैसे मेरे घर में तो, आप तो ब्रजवासी हो। हाँ, ब्रजवासी इसके लिए, राइट। तो सबसे बड़ा फायदा हुआ ना दीदी, हम लोग नहीं है ब्रजवासी। अब और घर भी जमुना जी, और घर भी है ना यमुना नदी, द्वारकाधीश जी का मंदिर है वहीं पास में ही है। तो द्वारकाधीश जमुना जी के अलावा कुछ पता ही नहीं चलता था। गौरांग महाप्रभु तो गुरु जी के संपर्क में आए तब से हुआ, लेकिन इतना कभी कभी लीलाएं चलती थी गौरांग महाप्रभु की, तो वो देखने जाते थे। सर्कमस्टांसेस का ही बहुत असर आता है। बहुत असर दीदी। हमने तो चैतन्य महाप्रभु को जाना स्कूल टाइम में, छोटा सा एक चैप्टर होता था हमारी बुक में। अच्छा। बुक में एक छोटा सा चैप्टर चैतन्य महाप्रभु, बस इतना ही सुना था कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में एक संत हुए हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। चैतन्य महाप्रभु के बारे में समझ में आया जब वैष्णवों से जुड़े, तब पता चला कि चैतन्य महाप्रभु की क्या महिमा है। उससे पहले तो कुछ नहीं जानते। जैसे संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, इनका नाम सुना, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु। उसके अलावा तो जानना ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लो तो अपने आप सही राह पकड़ेंगे। ये अब समझ में आ रहा है। आधी से ज्यादा ऊपर निकल गई। बिल्कुल। हरे कृष्णा दीदी, ये 5वीं की क्लास में था ना चैतन्य महाप्रभु का कुछ? हाँ, चैप्टर होता था। बिल्कुल, एक चैप्टर था, एक लेसन। और 10वीं या 12वीं की में फिर 4 संप्रदाय के विषय में भी बताया हमारी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आता है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ, इनका भी जिक्र किया उसमें, जो हमारी 10वीं 12वीं की किताब है हमारी। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, है ना। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।